दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ओल्ड सोलवर्ड पेपर लेकर के उपस्थित है और ये प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर है और ये पेपर है 27 फरवरी 2018 का और ये 2:30 PM से 4:30 PM का है। और इसके सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब स्टेशन अटेंडेंट का पेपर है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ओल्ड पेपर है और आज हम बात करेंगे इसके इंग्लिश पार्ट की। इसका टोटल इंग्लिश का जो पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। इसके बाद में इसके जीके और रीजनिंग के पार्ट को भी सोल्व कर देंगे और टेक्निकल पार्ट के लिए आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल देखें। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश के पार्ट की। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। और ओल्ड सोल्वर्ड पेपर मिक्स क्वेश्चन सीरीज जो इंग्लिश की, मैथ, जीके, इनकी सभी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलते हैं बात कर लेते हैं आज की हमारे इन इंग्लिश के टोटल 10 क्वेश्चन की। तो यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है जनरल इंग्लिश का और इसमें टोटल क्वेश्चन है 10। तो इस 10 क्वेश्चन को जरूर लास्ट तक देखें। इस प्रकार की क्वेश्चन की मिक्स सीरीज भी अपलोड की गई है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन सीरीज। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सबसे नज़दीक या हम कह सकते हैं कि सबसे घनिष्ठ उसका संबंध हो उसके अर्थ में गिवन वर्ड दिए गए शब्द। तो आपको वह वर्ड चूज करना है जिनका अर्थ सबसे अधिक घनिष्ठ हो या मिलता हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो दिया गया है इनोवेशन। और इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है नवीनता या हम कह सकते हैं नया, नवीनता या नया। और यहाँ पे हमारा आंसर है नोवेल्टी। नोवेल्टी का अर्थ भी होता है नवीनता। तो आपका जो वर्ड यहाँ दिया गया है इनोवेशन नवीनता और नोवेल्टी भी नवीनता। आगे आपको दिया गया है अपॉर्चुनिटी। देखिए अपॉर्चुनिटी होता है, इसका अर्थ होता है अवसर। इसको आप भाग्यशाली भी कह सकते हो, भाग्य भी कह सकते हो, मौका भी कह सकते हो। और यहाँ पर आपको चांस का अर्थ है अवसर या मौका होता है। तो आप दोनों। और इसी के साथ में आगे आपको जो वर्ड दिया गया है ये दिया गया है एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट का होता है प्रयोग या हम कह सकते हैं इसका जो प्रयोग करके देखना। चलते हैं इसी के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्ले लिस्ट पर भी आप विजिट करके देख सकते हैं और मिक्स क्वेश्चन सीरीज भी देख सकते हैं इंग्लिश की और अन्य एग्जाम की जो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द फर्देस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया या तो फर्देस्ट या दिया गया है अपोजिट। देखिए फर्देस्ट का अर्थ होता है दूर का, जो अभी अपनों ने ये किया था कि सबसे नज़दीक अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है। तो अब सबसे दूर वाला या कह सकते हैं कि अपोजिट वाला आपको चूज करना है कि इसमें अपोजिट क्या है। तो देखिए आपको जो वर्ड दे रखा है और ये वर्ड आपको थोड़ा सा जूम करके शो करवा देते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। ये दिया गया है डिस्टोरेशन। और डिस्टोरेशन का जो अर्थ होता है वो होता है विरूपण। यहाँ पे इसको विरूपण कहते हैं या हम कह सकते हैं नष्ट करना, इसको नष्ट भ्रष्ट कर देना, समाप्त कर देना। और यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो निरूपण या हम कह सकते हैं इसको ध्वस्त कर देना। और यहाँ पे आपका जो अर्थ बनता है इसका अपोजिट बनता है वो बनता है परफेक्शन और इसको कहते हैं पूर्णता, कंप्लीट। जो परफेक्शन यानी पूर्णता कह सकते हैं। तो आपका अपोजिट बन गया जो आपको दिया गया था डिस्टोरेशन, इसका अर्थ होता है विरूपणता, जिसको नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। और ये परफेक्शन है जिसको पूर्णता यानी पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना। अब बाकी जो वर्ड है उसके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिए गए डिफॉर्मिटी। और डिफॉर्मिटी का अर्थ होता है विघटन यानी नष्ट करना, इसका भी है। और आगे दे रखा है कॉन्ट्रेशन। और कॉन्ट्रेशन का अर्थ होता है विकृति या कुरूप भी कह सकते हैं, कुरूपता या विकृति भी कह सकते हैं, जिसमें जो बनावट है उसमें कोई कमी आ जाए। और यहाँ पे आपको
डिसरूपेशन दे रखा है तो इसका अर्थ भी होता है विघटन। विघटन यानी इसका खंडित या टूटना या डिवाइड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग। देखिए आपको सबसे नज़दीक मीनिंग या अर्थ देने वाले वर्ड को चूज करना है। गिवन वर्ड दिए गए शब्द के लिए सबसे अधिक या सबसे उचित अर्थ प्रकट। तो इसमें इसको सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, समानार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो ऐसे शब्द आपको चुनना है। और यहाँ पे आपको दे रखा है स्प्रेटली, और इसका जो अर्थ होता है ये अर्थ होता है फुर्तीला। इसका अर्थ होता है फुर्तीला। और जैसे हम इसको कह सकते हैं चुस्त होना। और इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड है वो है एनर्जेटिक। और एनर्जेटिक का अर्थ होता है शक्तिशाली या हम कह सकते हैं पावरफुल। और आगे हमारे पास यहाँ दे रखा है डल। डल का मीन्स होता है निरस्त। डल का जो अर्थ होता है वो भी होता है शुष्क, या इसका जो अर्थ होता है मंद या सुस्त। और आगे आपको दे रखा है डेडली, और डेडली का अर्थ होता है घातक। और आगे दे रखा है क्लूसम, और क्लूसम का अर्थ होता है अनाड़ी। तो इस प्रकार से आपका जो मीनिंग है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज फारदेस्ट या अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, सबसे दूर अर्थ वाले या आपको अपोजिट। देखिए इसमें ये होता है कि आपको विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनने होते हैं जिनका अर्थ विपरीत होता है। तो यहाँ पे एम्बिटर दे रखा है, और एम्बिटर का जो अर्थ है ये एम्बिटर का अर्थ होता है कड़वा। एम्बिटर का अर्थ होता है कड़वा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कड़वा बनाना, कड़वा बनाना। और यहाँ पे हमारे पास दिए गए है प्लेकेट। प्लेकेट में दे रखा है कि इसका अर्थ होता है तसल्ली देना। देखिए कड़वा बनाना की अगर अर्थ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति से, जैसे हम ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति से नाराज होना या रुष्ट होना, और तसल्ली देना तो किसी को सांत्वना देना। इस प्रकार से भी ये सब दोनों जो कि एक दूसरे से अपोजिट बनते हैं। आगे हमारे पास है तो इसमें दे रखा है अलाइनेट, और अलाइनेट का जो अर्थ होता है ये है विमुख या किसी से अलग होना, विमुख या अलग होना। और ये तो इसका इम्बिटर का जो सिनोनिम हो गया देखने में। और आगे दे रखा है आपको अग्रेविटी, और अग्रेविटी का अर्थ होता है बहुत बिगड़ना, यानी किसी के साथ में बिगड़ जाना या किसी के साथ कोई बात है वो बढ़ जाना। और आगे दे रखा है अफ्रोंट। अफ्रोंट का अर्थ होता है अपमान। अफ्रोंट का अर्थ होता है अपमान। तो ये तो इसके सिनोनिम लगते हैं, क्योंकि जो अलाइंट है, अग्रोवेट है और अफ्रोंट है, ये एम्बिटर के समानार्थी शब्द ही है, क्योंकि इन सभी का अर्थ किसी में कड़वाहट पैदा करना, किसी का अपमान कर देना, किसी से जो कि बहुत बात बिगड़ जाना, इस प्रकार से अलग है। लेकिन जो प्लेकेट है, ये प्लेकेट में आपको क्या है इसका कि तसल्ली देना, किसी व्यक्ति को सांत्वना देना, इस प्रकार से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मिक्स क्वेश्चन सीरीज भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं इस एग्जाम के आधारित, तो वो भी देखिए। क्वेश्चन 5, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट द फारदेस्ट या अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द में से आपको क्या करना है, तो वही अर्थ निकालना है जो इसका जो अलग से अर्थ निकलता हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो अर्थ है वो अपोजिट निकले। अपोजिट अर्थ में आपको यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं फ्लेयर, और इस फ्लेयर का अर्थ होता है स्वभाव, यानी व्यक्ति का नेचर। और यहाँ पे आपको जो आगे वर्ड दे रखे हैं तो इसमें आंसर है हमारा कलसुमी, और कलसुमी का अर्थ होता है अनाड़ी। अब यहाँ पे इन दोनों का अगर हम अपोजिट देखें तो ये स्वभाव से व्यक्ति क्या होता है कि अच्छा होता है, और ये क्या होता है अनाड़ी, जो कि स्वभाव से सही नहीं होता है। और अब इसी में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फील। देखिए फील का अर्थ होता है
महसूस करना, फील का अर्थ होता है महसूस करना। और आगे आपको दिया गया है ये ग्लैमोर। ग्लैमोर का अर्थ होता है ठाट बाट या आकर्षण कह सकते हैं। और आगे दे रखा है नोंक। नोंक का अर्थ होता है आदत। क्या होता है? आदत। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। देखिए फ्रेजल वर्ब होता है एक उपवाक्य, एक ऐसा वाक्य होता है, कुछ वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग होता है, तो ये एक उपवाक्य होता है। अब आपको यहाँ पे एक उपवाक्य दिया गया है, तो सबसे पहले तो आप इस उपवाक्य को देख लिए। आपको यहाँ दिया गया है शेक्सपियर्स लैंग्वेज इन ड्रामाज इज ए वेरी हाई स्टैंडर्ड। शेक्सपियर की जो ड्रामा की लैंग्वेज है वो उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। एंड समटाइम्स इट इज डिफ़िकल्ट टू डैश हिज मीनिंग। और कभी कभार क्या होता है कि उसके जो अर्थ के लिए, कभी कभार क्या होता है उसके अर्थ के लिए, यानी मीनिंग, अर्थ जो कि उसका अर्थ निकालने में कठिन होता है। तो यहाँ पे टेक इन का अर्थ होता है ले लेना, ले लेना का। तो यहाँ पे शेक्सपियर लैंग्वेज इन ड्रामा इज ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड। शेक्सपियर की जो ड्रामा की लैंग्वेज है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ऊंचा है। एंड समटाइम्स और कभी कभार, इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक इन हिज मीनिंग, और कभी कभार अपने अर्थ लेने में भी कठिनाई कर देता है। अब आगे टेकअप की बात करें तो टेकअप का अर्थ होता है शुरू करना, और टेकन टू का अर्थ है ले जाओ, टेकन टू। और टेक इन का अर्थ होता है ले लेना, यानी अर्थ को लेने में भी कठिनाई होती है। और टेक आफ्टर का अर्थ होता है सह दर से होना, टेक आफ्टर जो कि सह दर से होना। चलते हैं बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 जो कि आपके सामने, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके भी बता दीजिए। हम जल्दी मिक्स क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, और इससे पहले भी इंग्लिश की मिक्स क्वेश्चन अपलोड की गई है जिसके 20 वीडियो है कम से कम, तो आप जरूर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओल्ड सोल्वर्ड पेपर भी है। क्वेश्चन 7 में सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। देखिए इडियम होता है मुहावरा। मुहावरा जो अंडरलाइन दिए गए उस मुहावरे का अर्थ आपको देना है सेंटेंस बिलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, और उस ऑप्शन में से आपको वह अर्थ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं, फिर आपको ऑप्शन दिखाएंगे अलग से। यहाँ पे आपका सेंटेंस है, इसमें द एंटायर विलेज सीम टू बी हैप्पी। देखिए एंटायर का अर्थ होता है पूरा, विलेज गांव, पूरा गांव। सीम्स का अर्थ होता है महसूस करना या लगता है। टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी कि पूरा गांव है वो खुश लगता है। बट इट इज अंडर द थंब ऑफ द विलेज हेड। अब अंडरलाइन आपको दी गई है अंडर द थंब, और आपको क्या करना है, यह आपको एक इडियम दिया गया है, मुहावरा दिया गया है जिसका अर्थ निकालना है। तो पहले हम पूरे सेंटेंस की हिंदी बोल देते हैं कि द एंटायर विलेज सीम टू बी हैप्पी। पूरा गांव खुश महसूस होता है। बट इट इज अंडर द थंब ऑफ द विलेज हेड, लेकिन ये सभी गांव के अंगूठे के नीचे है। तो यहाँ पे थंब ऑफ है, अंडर द थंब अंगूठे के नीचे हिंदी है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड बनता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है अंडर द कंट्रोल ऑफ द विलेज हेड। अंडर द थंब का जो मुहावरे का अर्थ है अंडर द कंट्रोल ऑफ द विलेज हेड, गांव के मुखिया के अंडर में है, कंट्रोल में है, ग्राम प्रधान के अधीन है, कंट्रोल्ड। अब हम बात करते हैं इनके अर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको अर्थ दिया गया है सिटिंग विद द विलेज हेड, ग्राम प्रधान के साथ बैठे हैं, ये अर्थ नहीं होगा। लिव अंडर द रूफ ऑफ विलेज हेड, ग्राम प्रधान की छत के नीचे रहती है, ये भी नहीं होगा। हैव कंट्रोल ओवर द विलेज हेड, ग्राम प्रधान पर नियंत्रण रखे, ये भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड है अंडर द कंट्रोल ऑफ विलेज हेड। चलते हैं बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर इसके ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन 8 में आपको यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब।
फ्रॉम द ऑप्शन। आपको यहाँ पे सूटेबल फ्रेजल वर्ब चूज करनी है। और फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एक वर्ड होता है लेकिन उसका कंप्लीट मीन होता है, कंप्लीट अर्थ होता है। और आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, और ओ ब्लैंक आपको फिलअप करना है ये चूज करके। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, वन शुड नोट, और आगे आपको ब्लैंकेट दिया गया है, एक्सपीरियंस एज ही इज प्रिटेंटुअस। और इसमें से आपको क्या करना है, इसका अर्थ देखना है। तो किसी को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वह दिखावा करता है, तो इसका अर्थ है। और अब हम क्या करेंगे, इसके जो ऑप्शन आंसर है उसको देखेंगे। आंसर है आपका सेकंड नंबर, गो बाय। गो बाय का अर्थ होता है के अनुसार चलना। अब के अनुसार चलना यानी किसी के दिखावे के अनुसार नहीं चलना चाहिए। और अब हम साथ में इसकी बात करें, गो इंटो। गो इंटो का अर्थ होता है अंदर जाए। गो थ्रो का अर्थ होता है के माध्यम से जाए। और गो अपॉन का अर्थ होता है आगे बढ़ो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, मिक्स क्वेश्चन सीरीज देखें जो प्लेलिस्ट में आपको दी गई है। क्वेश्चन 9 में फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन। आपको उचित फ्रेजल वर्ब चूज करनी है जो ऑप्शन में आपको दी गई है। इन डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्ट्स वन हैज टू, आगे ब्लैंक दिया गया, ए गुड डील ऑफ डिस्कम्फोर्ट। इन डिफरेंट कल्चर, देखिए अलग अलग या भिन्न भिन्न संस्कृतियों में, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में या भिन्न भिन्न अलग अलग संस्कृतियों में। और यहाँ पे दे रखा है कॉन्टेक्स्ट जो कि संदर्भों में, वन हैज टू, किसी को, जो कि ए गुड डील ऑफ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का अर्थ होता है असुविधाएं होती है, काफ़ी असुविधाएं होती है। ए गुड डील ऑफ डिस्कम्फर्ट्स, तो इसका अर्थ होता है कि काफ़ी असुविधाएं होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर थर्ड बन रहा है पुट अप विद। पुट अप विद का अर्थ देखें तो यहाँ पे साथ प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पे इसका पूरा अर्थ बनेगा अलग अलग संस्कृतियों या भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में किसी को काफ़ी असुविधाएं का सामना करना पड़ता है। और अब हम बात कर लेते हैं पुट आउट की। पुट आउट की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है आहत। और पुट ऑन का अर्थ होता है नाटक करना। और पुट अप विद साथ प्रस्तुत करना। और पुट इन अंदर डालना। चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। देखिए नीचे जो रेखांकित मुहावरा है उसका अर्थ चूज करना है और गिवन ऑप्शन, दिए गए ऑप्शन में से सबसे पहले आपको सेंटेंस दिया गया है, दे मूव्ड हेवन एंड अर्थ। ये अंडरलाइन है, मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट द एक्रीडिएशन टू द इंस्टीट्यूशन। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि वे स्वर्ग ले जाने का जो कि वादा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे संस्थाएं, दे मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट द एक्रीडेशन टू द इंस्टीट्यूशन। और इसमें आपको अर्थ दिया गया कि वे संस्थाओं को मान्यता प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी चले गए। तो अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस का अर्थ आपको आए या ना आए, लेकिन ये जो मुहावरा दे रखा है इसको अर्थ चूज करना है। और यहाँ पे टू वर्क वेरी हार्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है, दे वर्कड विद ऑल देयर स्ट्रेंथ। उन्होंने अपनी शक्ति के साथ, उसने अपनी फुल शक्ति के साथ परिश्रम कार्य किया। तो इसका जो दूसरा अर्थ ये भी बन सकता है, टू वर्क वेरी हार्ड, कठिन परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर 3 है, दे वर्कड विद ऑल देयर स्ट्रेंथ। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य किया। अब हम साथ में जान लेते हैं कि जो हमारे अन्य अर्थ है, दे डिड नॉट ट्राई हार्ड, उन्होंने अधिक प्रयास नहीं किया या कठिन प्रयास नहीं किया। दे प्रोमिज टू मूव हेवन, दे प्रोमिज टू मूव हेवन, तो इसमें उन्होंने स्वर्ग ले जाने का वादा किया।
और आगे दे फ्लेटेड द कमिटी, उन्होंने समिति की चापलूसी की। दे फ्लेटेड द कमिटी, उन्होंने समिति की चापलूसी की। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।